कि सम्यक भाव का सम्यक ज्ञान के साथ कार्य करेंगे और उस लोभ कषाय को जीतने का भाव प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कठिन लोभ कषाय में मोहिनी तो है ही, लेकिन लोभ कषाय भी ऐसा है जो लोभ कषाय सारे पापों को कराता है। एक बार लोभ कषाय अंदर आ गई तो धीरे 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 वो सारे पापों में, लोभ में क्रोध भी आ जाता है, लोभ में मान भी आ जाता है। कषाय आ गई, लोभ में पाप में चोरी भी करना आ जाती है, वह झूठ भी बोल लेता है, वह स्त्री में गमन में भी लग जाता है। सब लोभ पाप का बाप है। अपन 10 लक्षण बने थे ना पूजन में। लोभ है, लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ ही ऐसी एक कषाय है जिस कषाय को से सारी कषाय पल्लवित होने चालू हो जाती हैं। इसलिए प्रत्ययन करिए। और कब प्रत्ययन करेंगे? जब जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान होगा। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान होगा तभी हम, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन, उनका स्मरण मात्र करना इतनी शक्ति प्रभावशाली है कि उन सबको बस में किया जा सकता है। जिनेंद्र भगवान के मंत्रों, जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि जो है, जिनेंद्र भगवान की वचन रूपी औषधि हमारे सारे कषायों को जीतने में सक्षम है। और जिनने जिनेंद्र भगवान के वचनों का स्मरण किया है, जिनेंद्र भगवान के वचनों को अपने जीवन में उतारा है, उन पर श्रद्धान किया है, वो सब इन कषायों को मंद करके आगे बढ़, क्योंकि जीत तो अभी सकते नहीं हो, जीत नहीं सकते। अभी तो जीतने का काम तो अपन हम लोगों ने नहीं किया, जीत नहीं पाए अभी तक कषाय। लोग बोलते महाराज कोई उपाय बता दो मन को जीतने का, मन को जीतने का कोई उपाय। तो मन को जीतने का तो भैया, मन को तो अभी तक हम लोग साधु संत भी नहीं जीत पाए। मन को जीत लेते तो फिर यहां कहां बैठे होते। लेकिन मंद जरूर किया। ऐसे ही आचार्य भगवान इस गाथा का भावार्थ करते हुए यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे अंदर तीव्र कषाय उत्पन्न हो रही हैं, तीव्र कषाय हमारे अंदर प्रकट हो रही हैं, और वो कषाय के लिए मंद करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, जो है वो सम्यक जिन भगवान के वचनों पर श्रद्धान करके, अच्छे ज्ञान जान करके, और वैराग का भाव। वैरागी व्यक्ति वैराग्य के भाव को लेकर के इतनी इतनी संपदाओं को, चक्रवर्ती जैसी संपदाओं को छोड़ करके चक्रवर्ती और वैराग्य के मार्ग को पकड़ लिया, मोक्ष मार्ग पर चल दिए, उन कषाय को जीत लिया, तो उन्हीं से जीता जा सकता है। ऐसा आचार्य प्रवर इस गाथा के तात्पर्य में कहते हुए समझाना चाह रहे हैं। और समझने वाला समझ सकता है, और जिनको समझने की ललक है, जिनको सच में अपने अंदर से भावनाएं हैं, वो उस रूप अनुरूप प्रवृत्त होते हैं। और जिसको संसार में भटकना है, जिसको संसार में भ्रमण करना है, वो सुनता है, जानता है, सब कुछ करता है, लेकिन आचरण में उतार नहीं पाता है और उसी में प्रवृत्त रहता है, उन्हीं कषायों में प्रवृत्त रहता है, जिसके कारण वो संसार में पुनः फिर जन्म मरण करता रहता, भटकता रहता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान
उन्हीं के लिए कह रहे हैं जो भव्य जीव है। कौन के लिए? जो भव्य है, जो भव्य अपना कल्याण करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये मार्ग बताया है। ये बातें क्योंकि सुनने को तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, सुनने को सब सुनते हैं, लेकिन ग्रहण करने में वही ग्रहण कर पाते हैं जो भव्य होते हैं, और उन्हीं के लिए ये मार्ग बताया गया है। और इस बात को इसलिए हर जगह आचार्यों ने जहां भी बात कथन किया है तो वहां एक शब्द को जोड़ना उन्होंने अनिवार्य समझा कि हे भव्यात्मा, हे भव्यात्मन, जो भव्य हैं वो अपने आप को समझें। तो जिनको अपना कल्याण करना है वो वैराग्य को ग्रहण करें, सम्यक ज्ञान को जाने, श्रद्धान जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करें। और ऐसे लोभ रूपी जो कहते महाराज हमारी तो आदत हो गई, महाराज हमारा तो स्वभाव बन गया, अब ये चीज हमसे छूटती नहीं है, कोशिश तो बहुत करते लेकिन छूटती नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करने वाला कभी सफल ना हो, कोशिश करने वाला तो, लेकिन सफल कब होगा? जब कसाई मंद होगी। कब होगी? जब कसाई मंद होगी, जब ही सफल होगा। तीव्र कसाय में तो कितना भी पुरुषार्थ करे, प्रयास करे, सब प्रयास पुरुषार्थ विफल रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के पुरुषार्थ भी विफल हो जाते हैं। कब? जब तीव्र कसाय का, कसाय के उदय में पुरुषार्थ तो कर सकता है और करता है, लेकिन पुरुषार्थ सफल नहीं होता है। फिर कर्म सिद्धांत, फिर यहाँ पर अपना कर्म लगाएं और समझें कि अपना कर्म, अब तो तीव्र असाता कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए असाता कर्म के उदय से ये सब, लेकिन पहले ही से लगा के लोग बैठ जाए, पहले ही पुरुषार्थ ना करें और पहले ही लगा करके बैठ जाते, कछु नहीं होता है, हमारा तो कर्म खोट ही चल रहा है, हमारे तो पाप कर्म का उदय चल रहा है, हम कछु भी कर लें लेकिन कुछ भी समझ सही होता ही नहीं है। पहले ही रोना बैठा रो रहा है और उस बात को कह रहा है और वो करने का कुछ भी प्रयास नहीं कर रहा। प्रयास ना करे ऐसा संभव नहीं है कि यदि कोई प्रयास करे और उसको सफलता ना मिले। हाँ ठीक है, एक बार नहीं मिलेगी, दो बार नहीं मिलेगी, तीसरी बार में तो कहीं ना कहीं सफलता, करते रहेंगे प्रयास तो निश्चित ही, लेकिन करना स्वयं को ही पड़ेगा, कोई दूसरा करने वाला नहीं आएगा। स्वयं को ही अपना पुरुषार्थ निज के लिए करना पड़ेगा और निज का पुरुषार्थ निज के में ही काम आएगा। अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पर के लिए कर रहे हैं, जितना पुरुषार्थ चल रहा है वो पर के लिए किया जा रहा है। पूजा कर रहे हो सो पर के लिए कर रहे, दान दे रहे सो पर के लिए कर रहे, व्रत कर रहे हो सो भी पर के लिए हो रहा। बोलो कैसे महाराज? पूजा कर रहे हो तब भी आपके मन में भावनाएं चलती रहती हैं, यश कीर्ति की भावना चल रही है, कहीं आपको आकांक्षा भावनाएं चलती हैं कि कुछ ना कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। दान दे रहे हैं तब भी दान में यश कीर्ति की भावना चल रही है, दान में भी आपकी अहंकार की मान कसाय की पुष्टि हो रही है। कहीं ना कहीं आपका जो भी कार्य किया जा रहा है ये सब पर के लिए, निज के लिए खोज करना है। निज के लिए क्या है? और मैंने कल भी बोला था कि जितना भी अभी धर्म ध्यान दिख रहा है वर्तमान में, लोग कह रहे हैं कि मैं धर्म कर रहा हूं, उसमें तो 1% धर्म होता है, 1% धर्म हो रहा है, और वो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी अपन को पता नहीं।
लगता बहुत है कि बहुत बहुत धर्म हो रहा है, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत कार्य धर्म की प्रभावनाएं हो रही हैं, लेकिन उनमें मान कसाय, उनमें कसाय भाव, संकलेशता और कितनी हो रही हैं, बेमनस्थाएं कितनी हो रही हैं, आपस में राग देश कितने हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से ईर्ष्याएं कितनी हो रही हैं, और हर व्यक्ति के अंदर वही चीज भरी है। धर्म तभी तक अच्छा दिखता है जब तक उनकी मान की पुष्टि हो रही है। जिस दिन मान की पुष्टि नहीं होती है, सो आपको वो ना विधान अच्छा लगता, ना पंच कल्याणक अच्छे लगते, ना गुरु अच्छे लगते, ना मंदिर अच्छे लगते, ना कोई क्रियाएं पर ध्यान दिया, बाहर के कार्यों पर ध्यान दिया, लेकिन अपनी कसाय की मंदता पर आज तक अपन ध्यान ही कि हमारी कसाय कहां कितनी प्रकट हो रही, किसनी कसाय, हम बाहर भली नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, बाहर में बड़े धर्मात्मा बने हैं, बाहर में हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बड़ा भोला व्यक्ति है, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, बड़ा सज्जन व्यक्ति है, लेकिन अंदर झांक करके कौन देखेगा? दूसरा व्यक्ति तो बाहर की क्रियाएं देख लेगा कि हाँ बड़ा अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन अंदर जब आपकी मान की पुष्टि नहीं होती है, कसाय पुष्टि नहीं होती, तो आपको तुरंत उसकी तीव्र प्रतिक्रिया निकलना प्रारंभ हो जाती है, तुरंत प्रतिक्रिया। अभी देखना आंदो आज पत्रिका भाई, आदमी जो न देखे कौन सी तारीख से विधान है, कौन सा विधान है, कौन से महाराज करा रहे, पहले उठाएगा और नीचे का पोस्टर पड़ेगा कि हमारा नाम है कि नहीं है, वो में एक नाम छूट तो नहीं गया, और एक नाम भी छूट गया, उस बच्चे का भी छूट गया या पिताजी का छूट गया और स्वयं का लिख गया, उतने पे बवाल होना भाई। जितने जितने अनुष्ठान मंद कसाय के लिए किए जा रहे हैं, उन कसायों की वृद्धि निमित्त कारण, क्योंकि आपने उस महत्व को समझे ही नहीं, सिर्फ लोग फोटो में, नाम में, मंच मालाओं में ही पड़े रहे, उसी की ही प्रतिष्ठा लगी है, उसके लिए ये नहीं दिख रहा कि मैं विधान क्यों कर रहा हूं, पूजा क्यों कर रहा हूं, पंच कल्याण क्यों कर रहा हूं, पंच कल्याण का क्या उद्देश्य। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं, एक दूसरे के कान ही भर जाएंगे। ये तुम आती इतनी सी फोटो लगा दई, इतना सा नाम दाओ, तुम तो बड़े आगे आगे बने बढ़ते। अल्लो बेचारे को अच्छे भले भाव बैठे थे, लगा बैठा था, और मन में क्या भरवा दिया। गिरहण कौन कर रहा है कचरा को? फेंकने वाला तो फेंक रहा है, फेंकने वाला फेंक रहा है, लेकिन ग्रहण कौन कर रहा है? ग्रहण तो स्वयं ही कर रहे हैं ना। तो ग्रहण मत करो, सीखो भैया धर्म। अभी जो जितना तुम लोग कहते हैं ना कि हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, ये सब धर्म नहीं है, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो इससे बहुत परे है, जिस जहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, जहां तक धर्म की संज्ञा आप समझ ही नहीं पा रहे, बस इन्हीं में उलझ गए, इन्हीं में उलझे पड़े हैं। उनने कहा अच्छा मुकुट लग जाए। मैं अभी देख रहा था यहाँ बैठे बैठे, मेरे सामने होते साड़ी रखी ना, सो महिलाएं खोल खोल कर साड़ियाँ देख रही, कह रही अबे पसंद नहीं, बाद में देखें। अब विधान की भी साड़ी खोल के देखें बे, उनको पसंद आए तो ले, नंतर अभी दुकान बना कर बैठे जैसे दुकान चल रही हो। और वही में तनक सी कोई किसी की गड़बड़ हो जाए, तुमने जो बोली ली वो दान के लिए ली है। अब वस्त्र कैसे भी आ जाए, द्रव्य कैसे भी आ जाए, उसमें उलझन में मत पड़ो मेरे मित्रों। समझो तत्व की बात को, जानो यथार्थ क्या है। लोग इसी में उलझ उलझ करके
फंसे जा रहे कसाएं कर करके। अच्छी परिणति, जितनी अच्छे परिणाम रखोगे, जितनी अच्छे भाव रखोगे, जितनी विशुद्धि बनाओगे, उतनी ज्यादा कर्म की निर्जरा और उतने ज्यादा अतिशय चमत्कार आपके जीवन में होगा। और लोग इसी में पड़े रह गए कि हमारा क्या, ये क्या, वो क्या। कर लो, क्या है, दिखाने के लिए तो तुम हो जाओगे। बाहर का द्रव्य तो अच्छा लग जाएगा, लेकिन अंदर के द्रव्य से तो शून्य हो। हम जैसे मास्टर यदि जांच में बैठे सो 0 दें और हमसे ऊपर वाले बैठ जाए हेडमास्टर केवल ज्ञान, तो वे तो सीधे उठा करके दुर्गति में ही भेजेंगे। वहां तो कुछ नहीं, मन नहीं मिलना। यहाँ का मास्टर तो फिर भी थोड़ा लोभ दे देता, चलो यार अपने ही तो भक्त है, से स्थान दे दो, आ जाओ कर लो पूजा। 2 शब्द बोल दिए प्यार के, लेकिन वहां तो कोई लोग भी सेवाएं भी कर रहे, लोग गुरुओं के पास भी सेवा करने में जा रहे हैं। तो किस कारण से? जब तक उनके अंदर मान कसाय की पुष्टि हो रही है। गुरु बाय बाय लौटा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, सो आप गुरु की बाय बाय कर रहे हैं। और जिस दिन गुरुदेव डांट दे, गुरुदेव कुछ बोल दे, फिर करो बाय बाय। महाराज को ऐसा बोलना चाहिए? काहे कि महाराज, कैसे महाराज? आज के बाद नहीं जाना महाराज के पास, ये तो ऐसा बोलते, ऐसा कहते हैं। लो, तुम्हारी कहाँ गया धर्म, कहाँ गई तुम्हारी सेवा भाव, कहाँ गया तुम्हारे अंदर की भावनाएं, जो इतना चिपक रहा था, इतनी भक्ति में लगा था। और एक शब्द ने तुम्हारी भक्ति, एक शब्द ने, एक वाक्य ने तुम्हारे अंदर की श्रद्धान को डगमगा दिया। धर्मात्मा तो वो है, चाहे अग्नि बरसे, चाहे ओले बरसे, चाहे कितना प्रतिकार हो, तिरस्कार हो, लेकिन धर्मात्मा तो वो है जो अपने श्रद्धान से कभी डिगता नहीं है। वो अपनी श्रद्धान से कभी नहीं डिगता। और ऐसी ऐसी एक नहीं, अनेक उदाहरण श्रावकों में है। मुनिराजों की तो बात अलग है। लोग उदाहरण कहते, महाराज वो तो महाराज हैं, सो उनकी तो भाव ऐसे रहते ही हैं। भैया मैं अपने उदाहरण नहीं दे रहा, तुम्हारे उदाहरण दे रहा हूं श्रावकों के। ऐसे ऐसे श्रावक जिनकी ऐसी ऐसी विपदाएं आई, विपत्ति आई, लेकिन कभी भी अपने श्रद्धान से डिगे नहीं। पंडित टोरलमल जी जैसे हैं, राजा सनैनिक श्रावक ही तो था। अनेक ऐसे श्रद्धालु श्रावक होते हैं। बस समय यही कह रहा है, समय के रहते समय को समझ जाओ, समय को संभाल लो, अन्यथा जो रुझई सो सुझई, जिसको जो रुचे सो भजो, वो करो। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं भैया? समय तो उतना ही है, समय उतना ही है। अब जितना समय 24 घंटा मिलता है घड़ी का, 24 घंटा समय मिलता है, 24 से 25 घंटे नहीं होते हैं, ना 23 घंटे होते हैं। मनोज भैया रुक जाओ 2 मिनट, दादा कह रहा है। 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में से ना 25 होते हैं, ना 24.5 होते हैं। समय उतना ही है, उतने में जितना जो कर सकते हो कर लो। समय 25 से 2 तारीख तक का समय जो समोसरण महामंडल विधान है, समोसरण महामंडल विधान में वही बैठता है, वही समोसरण में जाता है
जो भव्य होता है। क्या होता है? भव्य होता है, वही समोसरन में जाता। अन्यथा समोसरन की विभूति को देख करके लोग बाहर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पंडाल बना, बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ, बहुत अच्छा संगीतकार आया, बहुत अच्छा नृत्य करने वाले आए, बस ये वैभव को देख करके वापस लौट जाएंगे। और पूजा करने वाले तो वही बैठेगा जिसकी भवितव्यता होगी। समझदार को इशारा ही काफी होता। ओम शांति, सर्व शांति। अरे पेज नंबर 578, गाथा नंबर 75। अपन सब सुन रहे हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी के ग्रंथराज रहन सार को, जिस रहन सार पर संस्कृत टीका रत्नात्रय वर्धिनी नाम की आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने लिखी, और उसी का विस्तार अपन सब जान रहे थे। गाथा नंबर 75 का भाव यहाँ पर कह रहे थे। कल 75 नंबर गाथा का वाचन किया गया था, यहाँ का विस्तार समझना था। एक बार और गाथा पढ़ लेंगे। भूमहिला करयादि लोहादि विषमहरम कहम पिहे हवे सम्मत्तिनानम बरगोह समत्तम जिन देठम। यहाँ पर गाथा पेज नंबर 578, यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जमीन जायदाद कामनी कंचन आदि लोभ रूपी कैसा भी विषधर सर्प हो, उसे सम्यक ज्ञान व वैराग्य रूपी औषधि मंत्र से बस में कर लिया जाता है। रत्नात्रय वर्धिनी में कहते हुए लोभादि विषधरम कथम पति भवति, कि लोभ आदि कसायों के रूप में कैसा भी भयंकर विषधर सर्प हो। कसायों में लोभ एक विशिष्ट कसाय है। वह लोभ किन किन पदार्थों को विषय करता है तो बता रहे हैं। भू महिला कनकादि, भू यानी पृथ्वी, जमीन जायदाद या क्षेत्र, खेत खलिहान, महिला यानी दास नौकर या पत्नी रूप तथा अन्य सोना चांदी आदि पद अन्य वैभव सूचक स्वामित्व वाले द्रव्यों का ग्रहण किया गया है। इन पदार्थों को लेकर के जो लोभ है वह विषधर सर्प की तरह विनाशक व घातक होता है। बोल रहे हैं कि लोभ क्या है, विषय क्या है, किन किन पदार्थों के विषय है। तो बोल रहा है कोई जमीन के ऊपर, कोई जायदाद, कोई खेत खलियान, दासी दास, पति पत्नी, सोना चांदी आदि अन्य द्रव्यों पर लोभ जो करता है, ऐसे विषधर सर्प की तरह विनाशक हैं, घातक हैं। इन पदार्थों को लेकर के जो लोभ कर रहा है वह कितना भी घोर भयंकर प्रचंड घातक शक्ति से युक्त क्यों ना हो, उनका निग्रह विशिष्ट मंत्र से संभव हो जाता है। इन सब का निग्रह भी किया जा सकता है मंत्रों के माध्यम से। उसके विषय का उपचार चिकित्सा औषधि द्वारा संभव होता है। लोभ रूपी सर्प स्थित को कौन सी औषधि व कौन सा मंत्र संकट निवारक होता है तो बता रहे हैं। सम्यक ज्ञान वैराग्य औषधि मंत्री ने, कि वो औषधि कौन सी है, वो मंत्र कौन सा है, तो बोला सम्यक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान व वैराग्य इत्यादि रूप से औषधि मंत्र रूप में
होते हैं, इनके द्वारा लोभ रूपी विषधर का निग्रह व उसके विषय का उपचार किया जा सकता है। बोल रहे हैं कि जो लोभ रूपी हमारे भाव जा रहे हैं, विषधर सर्प हैं, उन सबको भी वश में किया जा सकता है। किससे वश में किया जा सकता है? तो सम्यक ज्ञान से और सम्यक वैराग्य के भाव से। सम्यक ज्ञान और वैराग्य से सबको वश में। जिनेन्द्रिष्टा जो यहाँ बताया गया है वह यह सब जिनेन्द्र देव ने कहा है, यह बताया अर्थ है कि जिनेन्द्र देव भगवान द्वारा जो कहा जा रहा है कि इन सबको भी बस में किया जा सकता। और देखा, आप सब देखते ही हैं कि जो वैरागी हैं उन सब ने इन सब को बस में कर लिया, इन सबको जीत लिया। यहाँ क्या तथ्य है कि पूर्ववर्त लोभ कषाय अनिष्टकारी हैं, दुष्परिणामी देने वाला है, वह भयंकर है, यह प्रतिपादित किया गया है। उत्तरार्ध में उसका उपाय भी शास्त्रकार ने सुझाया है। यह लोभ चारों कषाय में एक है। प्रत्येक कषाय जीव को पाप कार्यों में प्रवृत्त कराती है, दुख के कारण असाता वेदनी कर्म की अर्जन में निमित्त होती है। इस प्रकार कषाय से ही कर्मों का स्थिति बंध दृढ़ होता है। इन कषायों में लोभ को महान अनर्थकारी कहा। लोभ कषाय जो है वो अनर्थकारी है, संसार को दीर्घ संसार में फंसाने वाली है। तो यहाँ हेमचंद ग्रंथ योग शास्त्र में आचार्य भगवान कहते हुए बता रहे हैं, आकारम सर्वे दोषानम गुणे घृष राक्षसः कंदो व्यसन वलीनीनम लोभम सर्वार्थवादिका। लोभ और समस्त दोषों का घर है, गुणों को अपना ग्रास बनाने वाला राक्षस है, व्यसन रूपी लताओं का मूल है। इस प्रकार लोभ समस्त अर्थों का बाधक है। लोभ कषाय सारे अर्थों का बाधक है, अनिष्ट करने वाला है। और एक बार लोभ पनप गया ना अंदर, तो लोभ सब दोषों को ग्रहण कर लेता है। लोभी व्यक्ति हर दोष करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ शास्त्रकार ने लोभ कषाय की समानता एक विषधर से बताई है। लोभ कषाय वो विषधर की तरह है, जैसे सर्प विष वाला होता है, वो सर्प एक बार किसी को डस ले तो मृत्यु को ही प्राप्त होता। ऐसे ही लोभ रूपी कषाय जिसको डस ले, लोभ रूपी कषाय जिसको डस ले तो वह संसार में भटकता ही रहता है, संसार में गोते खाते रहता है। जो यथार्थ है, विषधर सर्प है द्वारा डसा गया व्यक्ति विषधर से मूर्छित हो जाता है, मर भी जाता है। लोभ से अविष्ट व्यक्ति भी परिग्रह संज्ञा से मूर्छित हो जाता है और उस आत्मा का शुद्ध मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। वस्तु स्थिति तो यह है कि सर्प के जहर से तो व्यक्ति एक बार ही मरता है, किंतु लोभी व्यक्ति तो विषय सेवन से अनंत बार विनाश का कारण होता है, अनंत पर्यायों में भटकता रहता है, अनंत पर्यायों में जन्म मरण करता रहता है। ऐसा आदि पुराण में भी कहा है, विष खा लेना कहीं अच्छा है, किंतु वह एक ही भाव को प्राणी को मारता है। और ना भी मरे जरूरी नहीं है, किंतु विषय सेवन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि विषय प्राणी तो अनंत बार पुनः पुनः मरते रहते हैं। बोल रहे विष खाना तो अच्छा है, खाना नहीं बता रहे कि खाना अच्छा, लेकिन एक ही पर्याय, और वो भी जरूरी नहीं है कि समाप्त हो। लेकिन विषय भोग जो है, लोभ कषाय जो है, वो तो अनंत पर्यायों को डसता रहता है। विषय रूपी शत्रु प्राणियों को जैसा उद्वेग देता है, वैसा उद्वेग शास्त्रों का प्रहार, प्रचलित अग्नि, ब्रज, बिजली और बड़े बड़े सर्प भी नहीं मर सकते। लोभी व्यक्ति यद्यपि हिंसा आदि 5 पाप कार्यों में तो प्रवृत्त होता ही है, विशेषकर परिग्रह में उसकी तत्परता होती है। इस प्रकार लोभ का परिग्रह संज्ञा का विशेष संबंध माना गया है। आत्मा में लोभ का परिणाम लोभ कषाय के उदय से ही होता है। वह परिणाम ही बाह्य पदार्थों का अवलंबन लेकर के परिग्रह संज्ञा के रूप में ही प्रकट होता है।
धवला पुस्तक में भी इस प्रकार से 2 में खंड 1 भाग 1 पृष्ठ नंबर 416 में कहा गया है कि बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला होने के कारण परिग्रह संज्ञा नाम को धारण करने वाले लोभ से लोभ कसाय के उदय से सामान्य लोभ भी भिन्नता है। उसी परिग्रह संज्ञा कहते हैं, सामान्य रूप से उस उदय के उत्पन्न परिणामों को लोभ कहते हैं। यही दोनों में अंतर है। लोभ कसाय जो है वो लोभ कसाय संसार को अनंत पर्यायों को ही भटकाता है, अनंत पर्यायों को दुख देता है। इसलिए लोभ व परिग्रह के विशेष संबंध को दृष्टि में रख करके भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य भगवान कहते हैं परिग्रह के जो दोष कहे गए हैं उन सब दोषों को लोभ कसाय वाले के अथवा लोभ नामक कसाय के भी जानना चाहिए। लोभ से ही मनुष्य हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्री सेवन आदि सारे पाप करता है। लोभ कसाय से लोभ कसाय पनपने लगी, लोभ कसाय आ गई तो फिर उसके पास सारे पाप पल्लवित हो जाते हैं। परिग्रह के प्रमुख रूप से 10 भेद हैं। क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुर्पद, कुप, भांज, हरिण, सुवर्ण, ये 10 परिग्रह भेद कहे हैं। ऐसा तत्वार सूत्र में भी इसके 10 भेद कहे हैं। अतिचारों की दृष्टि से उपयुक्त 9 परिग्रह को 5 वर्गों में रखा गया है। क्षेत्र, वास्तु, हरिण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासीदास, कुप, सुरभूर वल ग्रंथ में, तत्वार सूत्र ग्रंथ में 10 प्रकार के परिग्रह वर्णित हैं। इस प्रकार से ये सब लोभ कसाय से ही पल्लवित होते हैं। किससे पल्लवित होते हैं? लोभ कसाय से ही। इस गाथा का परिग्रह में 3 रूपों का निर्देश दिया है कि भूमि मतलब क्षेत्र, वास्तु आदि, महिला मतलब दास आदि, कनक, स्वर्ण आदि पद से परिग्रह रूप को संग्रह किया गया है। जानना चाहिए परिग्रह संसार स्थिति का मूल ही कारण है। मतलब जो गाथा में आया, गाथा में 10 प्रकार के परिग्रहों में से उन्हें 3 में गिना दिए, 3 में ही सब कुछ परिग्रह उसमें ले लिए जाते। जब तक परिग्रह में आसक्ति रहती है तब तक ही प्राणियों का पीड़न जरूर होगा। हिंसा से भी भाव भ्रमण का मूल संसार नाम का दुख ही होता है। अब लोभ परिग्रह के दुष्परिणामों को निराकरण का उपाय भी बताया जा रहा है कि लोभ परिग्रह जो हमारे यहाँ पल्लवित हो रही है तो उसको कैसे हम निग्रह करें, निरावरण करें, उसको कैसे हम जीतें। तो बोल रहे हैं सम्यक्त ज्ञान, सम्यक्त वैराग्य से उस लोभ रूपी सर्व का निग्रह करने में, उसके विष को चिकित्सक करने में समर्थ है। कि उस लोभ कसाय को जीतने में, लोभ कसाय का निग्रह विष को दूर करने में कौन समर्थ है? जैसे कोई सर्प ने डस लिया है तो कोई ना कोई तो उपाय सर्प के विष को निकालने का है, और सर्प को विष को निकालने का कोई मंत्र के द्वारा उस विष को दूर कर लिया जाता है। ऐसे लोभ रूपी कसाय के लिए जिसने डसा है तो लोभ को जीतने वाला भी औषधि है, तो वो सम्यक ज्ञान, वैराग्य आदि है, जिसके माध्यम से वो अपनी कसाय को जीत लेता है। यहाँ सम्यक्ता आदि की औषधि रूप मंत्र रूप दोनों कहा गया है। औषधि चिकित्सा की तरह ही मंत्र चिकित्सा भी तुरंत फल देने वाली होती है। जैसे औषधि चिकित्सा अपने शरीर को तुरंत स्वस्थ करती है, ऐसी मंत्र चिकित्सा फल देती है। विष को विष की चिकित्सा में तो मंत्र चिकित्सा अपेक्षाकृत अधिक महत्व होता है, क्योंकि औषधि की अपेक्षा मंत्र शक्ति अधिक प्रभावपूर्ण होती है। औषधि की अपेक्षा से मंत्र शक्ति, इसी के लिए मंत्र शक्ति ऊर्जा आदि के लिए एक रेकी भी हो गई। जैसे हीलिंग होती है ना, ऐसे एक रेकी है जो व्यक्ति को चार्ज किया जाता है। जिसने रेकी सीखी है, मंत्रों की ऊर्जा सीखी है, वो रेकी, जैसे किसी को बीमार है, कोई रोग है, तो उसको उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई औषधि लेने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मंत्रों के द्वारा उसको चार्ज, उसके रोग को ठीक किया जाता है। और जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई बाहर टीकमगढ़ में बैठा और उसको रोग है,
वो 10 मिनट के लिए अपने एकांत स्थान पर बैठ जाए और यहाँ पर वो एनर्जी दे, ऊर्जा दे, तो उसके रोग को ठीक किया जाता है। ऐसी रेकी, जिसको आज के समय में रेकी कहते हैं, जिसने रेकी सीखी हो, मतलब जो है, हाँ, फोन आदि पर भी, तो ऐसे जैसे मंत्र के माध्यम से, बोल रहे मंत्रों के माध्यम से उसके रोग को जितना औषधि से नहीं उतना मंत्रों से भी ठीक कर लिया जाता है। तो बोले ऐसे ही जो विष की चिकित्सा, विष रूपी जो जहर है, जो लोभ रूपी जहर है, उसको भी चिकित्सा मंत्र किससे भी जीता जा सकता है। तो बोल रहे वह अपने सम्यक ज्ञान और वैराग्य से उसको जीता जा सकता है। मंत्र चिकित्सा मंत्र से होता है, उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। ऐसा राजवार्तिक में भी कहा है कि मंत्र से संस्कारित होने पर भी प्रत्यक्ष में विष प्रभावहीन होता हुआ उपलब्ध दृष्टिगोचर होता है। मंत्र से अपन देखते हैं, अन्य अपन धार्मिक क्रियाओं में भी देखते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके और उसको प्रभावित कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। एक मंत्र से ही तो एक पाषाण से भगवान बना दिया जाता है, एक पत्थर से भगवान बना दिया, किससे? मंत्रों के माध्यम से। मंत्र की ऊर्जा भी बहुत प्रभाव होता है और मंत्र की एनर्जी प्रभावित होती है, तो उसकी सर्प के विष को जीतने में ऐसे बोल रहे हैं कि आदि पुराण में भी इस प्रकार कहा कि सारे अंग में फैले हुए विष को मंत्र शक्ति से खींच लिया जाता है। वस्तुतः जिन वचन ही स्वयं औषधि रूप है, उसमें प्रतिपादित किए गए सम्यक्त आदि भी औषधि स्वरूप को लिए हुए हो, तो क्या आश्चर्य है। मूलाचार ग्रंथ में कहा है कि जिन वचन औषधि ही जो विषय सुख का विरेचन कराती है, वह अमृत स्वरूप जन्म जरा मरण रोगों का समस्त दुखों का क्षय कराती है। बोल रहे हैं जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं, वो जिनेंद्र भगवान के वचन भी विषय सुख का विरेचन उसको हरने वाली है और ऐसे जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को हरने में सक्षम है जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि। तो नमस्कार महामंत्र को भी मंगलमय रूप माना गया है, क्योंकि वह मंत्रों में प्रमुख है। वस्तुतः तो सभी मंत्र भगवान के नामों का स्मरण रूप ही है। हे भगवान, आश्चर्य है कि जो विष को दूर करने वाले मणि औषधि मंत्र रासायन की ओर आकृष्ट होकर के लोग व्यर्थ के इधर उधर भटकते फिरते हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि ये सब तो तुम्हारी ही पर्यायवाची संज्ञाएं हैं। सच तो यह है कि विष को दूर करने वाली मणि औषधि मंत्र रासायन तुम ही हो। बोले भगवान विष को दूर करने वाला मणि औषधि मंत्र रासायन जो में लोग भटक रहे हैं, इधर उधर के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, तो वो तो सब आप में ही संज्ञाएं पर्यायवाची संज्ञाएं हैं कि आपके उन मंत्रों में जो बीजाक्षर मंत्र हैं, उन सब बीजाक्षर मंत्रों में इतनी शक्ति विद्यमान है कि सारे लोगों को शांत पंच परमेष्टि जो महामंत्र है, उस पंच परमेष्टि महामंत्र में भी इतनी शक्ति है कि सारे रोग को शांत करने की सामर्थ्य है। लेकिन लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, यहाँ चक्कर लगाते वहाँ चक्कर लगाते हैं और लोग इन क्रियाओं में फंसे रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि मंत्र में वो शक्ति है, तो लोभ रूपी जो विषय है, विष है, उसको जीतने में कोई सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, तो वो सम्यक ज्ञान और वैराग्य है, जो लोभ रूपी विष को भी
अपना जीत लेता है। जैसे मंत्रों से विष को दूर कर लिया जाता है, ऐसे ही लोभ रूपी विष को दूर करने में कोई सक्षम है तो वो वैराग्य, सम्यक ज्ञान वैराग्य उसको भी जीत लेता। तो इस प्रकार लाखों लाल आंखों वाला मंदमत कोयल के कंठ की तरह नीले वन वाला क्रोध में आग बबूला कोई सर्प अपना फन उठाए हुए अपनी ओर आकर्षण कर रहा हो, उसे भी वह व्यक्ति निसंकित होकर के पार कर जाता है जिसके हृदय में आपके मन रूपी नाद दमनी औषधि विद्यमान हो। बोल रहे हैं यदि कोई ऐसा सर्प है, यदि फन उठाए बैठा है, तब भी आपके मंत्रों से, आपका नाम का स्मरण करने मात्र से उस को अपने वश में कर लिया जाता है। तो बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपका स्मरण, नाम स्मरण ही महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र को हर्षित स्मरण करते हैं, वे स्वयं शीघ्र बंधन भय से रहित हो जाते हैं। जो आपके नामों का स्मरण करते हैं, आपका नाम का मंत्र का उच्चारण मात्र कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, उस स्मरण और उस मंत्र का उच्चारण करने मात्र का प्रभाव ये होता है कि उन सब बाधाओं से दूर हो जाता। फिर तो लोभ रूपी विष है। गाथा का आश्रय यहाँ पर यही कहने जा रहे हैं आचार्य भगवान। और 74 नंबर 73 नंबर 75 नंबर की गाथा का भावार्थ ही कह रहे हैं कि जो जमीन जायदाद कामनी कंचन आदि का लोभ रूपी कैसे भी विषधर सर्प हो, क्या कह रहे हैं कि कैसा भी लोभ रूपी विषधर सर्प हो, चाहे वो जमीन जायदाद का हो, चाहे वो स्त्री संबंधी सोना चांदी आदि संबंधी एक ऐसा भी विषधर सर्प हो, उन सबको जीतने में समर्थ है। तो सम्यक ज्ञान वैराग्य रूपी औषधि मंत्र से उसको बस में किया जा सकता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। आदि पुराण में भी इस प्रकार का जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र में भी परमात्मा को मंत्र मूर्ति को कहा गया है। मंत्रविद, मंत्रकृत, मंत्री, मंत्र मूर्ति, अनंत ज्ञानी, ये भी परमात्मा के 1000 नामों में है। इस प्रकार जिन प्रवचन के अंतर्गत सम्यक ज्ञान वैराग आदि का जो स्वास्थ्य सुख का उपाय है, वो सम्यक ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? सम्यक ज्ञान से। इसलिए लोभ कषाय के विजय हेतु निरंतर प्रत्यनशील रहो कि हमारे अंदर जो लोभ कषाय पल्लवित हो रही है, जो लोभ कषाय जागृत हो रही है, उसको मंद करने के लिए, उसको जीतने के लिए हमेशा प्रत्ययन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और ऐसी कोई संसार में वस्तु नहीं है जो प्रयास करने से ना मिले। प्रयास करने से हर चीज प्राप्त की जा सकती है। तो हमारे अंदर यदि अच्छी भावनाएं, सम्यक्त भावनाओं को लेकर के कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम उस स्वास्थ्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर ऐसी भावनाएं जागृत होंगी,